नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को जो आप तक मीडिया पहुंचाता नहीं है या मीडिया पहुंचने की खबर ही नहीं देता, तो उन खबरों को आप तक पहुंचाने की हमें हिम्मत होती है यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? जी हां, आपने राहुल गांधी की कहीं पर भी कोई मीडिया पर कोई खबर नहीं देखी होगी, क्योंकि आज राहुल गांधी इंदौर में दूषित पानी से हुए मृत व्यक्तियों के परिजनों से आज मुलाकात करेंगे। आपको कहीं पर भी इसकी कोई बड़ी खबर नहीं मिलेगी, नहीं आपको इसकी भी खबर मिलेगी कि राहुल गांधी की सभा करने की इजाजत भी नहीं दी गई है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी किस तरह से मीडिया पर अपनी खबर दिखा पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी को न तो मीडिया में कोई खबर है, न ही कोई उनकी सभा की कोई खबर है। सभा को अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन राहुल गांधी कहीं पर भी इस तरह से कोई हादसा होता है तो अवश्य जाते हैं, और यदि जितनी उनकी खबर को दबाया जाता है उतनी ही सोशल मीडिया पर उनकी खबर वायरल होती है। तो जी हां, आज राहुल गांधी इंदौर में दूषित पानी से हुए हादसे के बाद उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल शांति मेडल की चाहत आखिरकार प्रतीकात्मक रूप से पूरी हो गई। वेनेजुएला की विपक्षी नेता और 2025 की नोबेल विजेता मारिया कोरिना मचाडो ने उन्हें अपना नोबेल मेडल सौंपा है। मचाडो ने कहा कि यह ट्रंप की निर्णायक कार्रवाई का आभार है, जिससे वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की तानाशाही खत्म हुई। ट्रंप ने मेडल स्वीकार कर लिया है। उन्होंने मचाडो को बतौर रिटर्न गिफ्ट अपने हस्ताक्षर वाला हैंडबैग दिया। शुक्रवार को घोषित बीएमसी के चुनाव परिणामों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा शिंदे गठबंधन ने 227 में से 122 सीटें जीती है या आगे है। ईवीएम से भी अभी तक परिणाम यानी रात तक परिणाम जारी नहीं हो पाए थे, जबकि कई समय से वह 12-1-2 बजे दिन में ही परिणाम घोषित कर दिए जाते थे या उनके परिणाम आ जाते थे, लेकिन रात तक परिणाम जारी नहीं हो पाए। इसमें भाजपा को 96 और शिंदे गुट को 26 सीटें मिलने की संभावना है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ ने ईपीएफ निकासी को आसान बनाने का फैसला लिया है। ईपीएफओ अधिकारी के अनुसार 1 अप्रैल से सदस्य यूपीआई के जरिए सीधे अपने बैंक खाते में ईपीएफ निकाल सकेंगे। पात्र राशि ऐप पर दिखेगी और लिंक यूपीआई पिन से ट्रांसफर होगी। इससे 8 करोड़ सदस्यों को लाभ मिलेगा। खाते में न्यूनतम 25% बैलेंस रखना अनिवार्य होगा। ईपीएफ पर 8.25% ब्याज दर जारी रहेगी। आपने कहीं देखा कि डॉलर के मुकाबले रुपया कितना कमजोर हुआ है? क्योंकि यदि रुपया कमजोर की खबर आपको दिखाई जाएगी तो आपके मन में सवाल होंगे। रुपया कमजोर होगा क्या, किसको कितना नुकसान होगा, इसकी आप कहीं पर भी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। बांग्लादेश की हर मीडिया पर, हर खबर पर आपको अवश्य नजर दिखाई जाएगी। बांग्लादेश की खबर जो पीछे के पन्नों में या बहुत कम खबर दिखाई जाती थी, वह अब मेन पृष्ठ उसका धारण कर लिया है। आपको बड़ी बड़ी खबरें और मेन खबरों के रूप में आपको दिखाई जाएगी ताकि आपके खून में उबाल हो। लेकिन रुपया कितना कमजोर हुआ उसकी कहीं पर भी कोई खबर नहीं। कुछ दिन पहले यानी 1-2 दिन पहले ये खबर आई थी कि बेरोजगारी दर बढ़ी है। आपको कहीं पर भी कोई सवाल नहीं, क्योंकि यदि उसकी खबर होगी तो आपके मन में सवाल होंगे। केंद्रीय बजट 2026 के दिन यानी रविवार 1 फरवरी को बीएसई और एनएसई में स्पेशल ट्रेडिंग सेशन होगा। दोनों एक्सचेंजों ने बताया कि बाजार सुबह 9:15 पे दोपहर 3:30 बजे तक सामान्य समय पर खुला रहेगा। इसी दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेगी। 2017 के बाद पहली बार बजट रविवार को आएगा। 1 फरवरी को गुरु रविदास जयंती के कारण कुछ राज्यों में सरकारी अवकाश भी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 15 फरवरी 2026 से ऑनलाइन आईएमपीएस ट्रांजैक्शन पर नया शुल्क लागू करेगा। अब 25,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांसफर मुफ्त रहेगा। 25,000 से 1 लाख पर 2 रुपए, 1 से 2 लाख पर 6 रुपए और 2 से 5 लाख रुपए पर 10 रुपए और जीएसटी देना होगा। यानी आपके ट्रांजैक्शन, आपका पैसा, उस पर भी आपको ट्रांजैक्शन का जीएसटी देना होगा और ट्रांजैक्शन पर रुपया पैसा देना होगा। आप इसको मामूली मत समझिए, क्योंकि पूरे देश में किस तरह से ट्रांजैक्शन होता है, उस ट्रांजैक्शन से कितना रुपया एसबीआई को जाएगा, इसकी आप यदि खोज खबर करेंगे तो आपके हो सकता है कि होश हवास उड़ जाए। हालांकि ब्रांच ने आईएमपीएस के शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया है। सैलरी पैकेज खातों को भी इंचार्ज से छूट मिलेगी।
क्या आपने इसकी कहीं पर भी कोई खबर देखी या कहीं पर भी कोई चर्चा देखी? नहीं देखी होगी। नेपाल की राजनीति में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी तेजी से उभरती हुई ताकत बनकर सामने आ रही है। नेपाली कांग्रेस में बिखराव और पारंपरिक दलों के खिलाफ बढ़ते असंतोष के बीच आरएसपी की मतदाताओं पर पकड़ मजबूत होती दिख रही है। 2022 के चुनाव में आरएसपी ने महज 20 सीटें जीतकर चौथी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में मौजूदगी दर्ज कराई थी, लेकिन इस बार नेपाली कांग्रेस के विभाजन और सत्ता विरोधी माहौल के बीच आरएसपी के प्रदर्शन को लेकर उम्मीदें बढ़ गई है। कई सर्वे में पार्टी की 5 मार्च को होने वाले चुनाव के बाद अहम भूमिका या किंग मेकर की स्थिति में देखा जा रहा है। यानी नेपाल में भी जैन जी के दम पर स्वतंत्र पार्टी आगे ओली कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अब देखना यह है कि जैन जी कई जगह प्रदर्शन कर चुके हैं और इसके दम पर ही कई जगह तख्ता पलट भी कोशिश की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को उन देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी जो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की उनकी योजना को समर्थन नहीं करेंगे। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक बैठक के दौरान कहा कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड चाहिए। ट्रंप का यह बयान उस वक्त आया जब अमेरिकी कांग्रेस का एक डेलीगेशन डेनमार्क और ग्रीनलैंड के सांसदों से कोपेनहेगन में मुलाकात कर रहा था। इस मुलाकात का मकसद दोनों पक्षों के बीच तनाव को कम करना था। ट्रंप पिछले कई महीनों से ये बात दोहरा रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।